बिहार एक ऐसा राज्य जो पॉलिटिक्स के लिए विश्वविख्यात है और रिसेंटली एक नया राजनीतिक भूचाल बिहार से आया है जब बिहार की जो विधानसभा है उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो 50% का रिजर्वेशन कोटा है वो ब्रीच किया जाए और डिमांड की है और पास भी किया है एक बिल जहां पर इन्होंने रिजर्वेशन को बढ़ाकर 65% तक कर दिया है। 65% नॉर्मल रिजर्वेशन प्लस 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, यानी बिहार में अब 75% रिजर्वेशन लागू होगा। 75% आरक्षण की बात की गई है और जैसे ही इस राज्य के गवर्नर इस बिल पर हस्ताक्षर करते हैं ये बिल एक रियलिटी बन जाएगा। इसके बाद बिहार में प्रत्येक 100 सीटों में 75% सीटें आरक्षित होंगी, जिनमें 10% सीटें होंगी ईडब्ल्यूएस कोटा की और बाकी 65% सीटों का रिजर्वेशन किया जाएगा। और क्यों किया जा रहा है, क्या कहानी है, क्या वजह है और क्या रिलेशन है इसका सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के साथ, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं रख सकते, और क्यों अचानक नीतीश कुमार की बिहार गवर्नमेंट ने यह बोला है कि वो 50% कोटा की सीलिंग को ब्रीच करना चाहते हैं और क्या रोल है इसमें बिहार के कास्ट सर्वे का, सब जानते हैं इस वीडियो में। तो वेलकम टू ज्ञान कोश और आइए समझते हैं पहले बात क्या हुई है। देखिए, बिहार में और दुनिया भर में और देश भर में एक व्यवस्था है जिसे कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन, यानी आरक्षण देना उस तबके को जो कि बाकी तबके के मुकाबले बुरी स्थिति में है, जो सफर कर रहे हैं, उनको सहायता करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन लिया जाता है। अफर्मेटिव एक्शन यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ प्रत्येक वर्ग को जिनको ज़्यादा सहायता की आवश्यकता है उनको बराबर अपॉर्चुनिटी देना, क्योंकि वो सामाजिक और आर्थिक भेदभाव झेलते आए ऐतिहासिक रूप से, इसलिए उनकी जो स्थिति है वो आम जो जनता है उसमें काफ़ी कम है। तो बिहार में और भारत भर में जो अभी जो व्यवस्था है वो रिजर्वेशन की रही है, वो देखी गई है कि जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रिजर्वेशन की बात की गई है। लेकिन अब बिहार में रिसेंटली एक कास्ट सर्वे हुआ था, यानी जातिगत सर्वेक्षण। उस सर्वेक्षण में पता लगा कि बिहार में जो जनसंख्या है उसमें जो ओबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट क्लास और जो SC/ST पॉपुलेशन है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ा तबका जो गवर्नमेंट सेक्टर की सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाता, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स नहीं कर पाता, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने की बात की है। और उसको ही देखते हुए नीतीश कुमार जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बिल पास किया कि वो चाहते हैं कि अब रिजर्वेशन 65% तक बढ़ जाए। अगर आप देखो ना तो अभी क्या नंबर है, SC कम्युनिटीज़ जो है बिहार में अभी उनको 16% आरक्षण मिलता था, STs को 1%, OBCs को 12% और EBCs को 18%। लेकिन अब बात ये की गई है कि इसको बदलने की ज़रूरत है और इसको बदल के जो चेंज होने की बात की गई है वो ये है कि जो STs हैं उनको 2%, जो SCs हैं उनको 20%, जो OBCs हैं उनको 15% और जो EBCs हैं उनको 25% आरक्षण देने की बात की गई है। तो जो नंबर है वो बिल्कुल ही अब बदला हुआ आपको दिखेगा। तो ये जो बदलाव है और प्लस इसके ऊपर से 10% जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वो अलग से लगेगा। ये सब मिला के जो आरक्षण पहुंचेगा वो पहुंचेगा बिहार में 75%। अब सवाल यह है 75% पहुंचने में जो रूल बुक है वो क्या कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी, उसने कहा था कि आप आरक्षण को कभी भी 50% से ऊपर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि उसके बाद मेरिट सवाल के घेरे में आ जाएगा कि सब कुछ रिजर्वेशन के हिसाब से ही हो जाएगा। इसके बारे में ये बात करते हैं, लेकिन आपके लिए पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक ऐसी क्लासेस चाहिए जो अफोर्डेबल भी हो और जो हाई क्वालिटी क्लासेस आपको डिलीवर करे, तो PWOnlyIAS लेके आए हैं आपके लिए एक सुनहरा मौका। इंग्लिश और हिंदी बैच के साथ जो संकल्प और टाइटन है उससे आप तैयारी कर अपनी प्रिपरेशन को 4 चांद लगा सकते हैं, क्योंकि केवल 10,999 रुपये का ये कोर्स आपको प्रिपेयर करता है 2025 के आपके अटेम्प्ट के लिए पूरी तरह से। एक फाउंडेशन बैच जहां हर चीज़ कवर की जाएगी फ्रॉम टिप टू बॉटम, शुरू से लेकर अंत तक हर चीज़ पढ़ाई जाएगी और ये एक सुनहरा अवसर है अपनी प्रिपरेशन को उड़ान देने का। तो आप इसके लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे पिंड, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं कि कैसा कोर्स है ये। और मैं तो कहूँगा ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, बहुत हाई क्वालिटी क्लास है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज़रूर देखिए इसे। और आइए अब बात करते हैं जिस पे हम पहले बात कर रहे थे कि अफर्मेटिव एक्शन, कि भारत में व्यवस्था की गई आरक्षण की ताकि जो एक वर्ग है सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ उसको हाशिए से हटके मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिले। लेकिन एक जजमेंट आई थी, वो थी इंदिरा साहनी जजमेंट। इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप रिजर्वेशन को 50% तक के ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर इससे ऊपर आरक्षण जाता है तो मेरिट
किसी का भी सवाल के घेरे में आ जाता है कि सब कुछ रिजर्व्ड है, तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो तो पिछड़ा रह जाएगा भाई, जो पढ़ के कुछ कर रहा है उसका क्या होगा फिर। और रिजर्वेशन अगर आप हर चीज़ में रिजर्वेशन लगा दोगे, अगर आप किसी जगह 100 सीटें हैं उसमें अगर आप 75-80 सीट्स रिजर्व कर दोगे तो केवल 20 सीट ओपन कैटेगरी की रही, यानी जिसपे कोई भी जो स्टूडेंट है वो अगर मेरिटोरियस है तो वो केवल 20 सीटों पर ही फाइट कर सकता है। तो इसलिए कोर्ट की जजमेंट ये थी, जब 1992 में ये इंदिरा साहनी केस आया था, इसमें कहा गया था कि रिक्वायरमेंट है कि जो आरक्षण है वो केवल 50% तक हो। 50% जो बाकी सीटें हैं वो सबके लिए खुली रहे, ताकि कोई भी व्यक्ति जो सर्वाधिक अंक लाता है, ये जो ज़्यादा मेरिटोरियस है, जिसने ज़्यादा बढ़िया प्रिपरेशन की, जिसने ज़्यादा स्कोर किया, वो अपने अंक के हिसाब से अपने स्थान को पाए। बाकी 50% में आप आरक्षण कर सकते हैं उन वर्ग के लिए जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। नहीं तो होता यह है कि एक फेमस स्कॉलर है, उनका नाम है रामचंद्र गुहा, उन्होंने कहा है कि पहले भारत में पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हुआ, यानी कास्ट की पॉलिटिक्स हुई, अब कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गई, यानी राजनीति का ही जातिकरण हो चुका है। पहले जाति की राजनीति होती थी, अब राजनीति ही जाति की हो गई, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये उसी और बढ़ता एक कदम है। हालांकि रिजर्वेशन की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों बिहार में ये स्टेप लिए जाने की बात हुई, तो हुआ ये कि बिहार में इससे पहले एक कास्ट सर्वे हुआ, आज़ादी के बाद पहली बार कहीं कास्ट सर्वे हुआ, तो ये पाया गया कि 215 नोटिफाइड कास्ट में से 36% जो है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, 27 से 28% जो है वो बैकवर्ड क्लासेस हैं, और इन दोनों को मिला के बनते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये 63% आपकी ओबीसी पॉपुलेशन है किसी राज्य की, 21.3% के आसपास जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है, और 15.5% आपकी अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी है। इसमें मुस्लिम्स की अपर कास्ट 4.8% है। याद रखिए, इसमें मुस्लिम अपर कास्ट में शेख, पठान और सैयद की बात की गई है। हिंदू में जो आपकी 4 कास्ट है, राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण और भूमियारी, इन्हें रखा गया, ये 10.7% के आसपास है। जो रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि इसमें यह पता लगा कि बिहार की जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। यानी जो एक 94% पॉपुलेशन है, 95.49, 96% के आसपास जो जनसंख्या है, उसके पास कोई व्हीकल ही नहीं है, एक गाड़ी तक नहीं है उनके पास। 50 लाख लोग बिहार से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या रोजगार करने के लिए। तो बिहार में स्थिति दयनीय हो चुकी है, और एक बड़ा सेक्शन है जो ईबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटीज़ का, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, और इसलिए उनका मानना था कि 2 लाख एड है की ज़रूरत है, और हर तीसरा परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब है, निर्धन है, और रिक्वायरमेंट है अब कि जो स्पेसिफिकली इसमें जो एससी, एसटी, ओबीसी और जो ग्रुप्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ज़्यादा सहायता की आवश्यकता है, ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए उनका कहना है कि हमें 50% से आगे जाकर रिजर्वेशन को बढ़ाना चाहिए, और क्योंकि 10% तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का पहले से है, तो ये 75% अब हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप सपोर्ट करते हैं इसका? क्या आपको लगता है कि हमें रिजर्वेशन 75% तक ले जाना चाहिए नेशनल लेवल पे? क्योंकि अगर हम देखें तो बिहार की जनसंख्या का जो सिस्टम है ऐसा है, और कुछ लोगों की डिमांड ये भी होती है कि जिसका जनसंख्या में जितना हिस्सा उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। पर अगर आप हर ग्रुप के हिसाब से आरक्षण देते चले जाएंगे तो शायद आगे जाके व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आप उसके साथ फ्री करेंगे कि मेरिट में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी स्टूडेंट है, अगर कोई ऐसा वर्ग है जो जॉब्स है उनमें उनको नहीं मिल रहा रिप्रेजेंटेशन, तो उनको बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको स्कूल लेवल पे, घरेलू लेवल पे, हेल्थ और सब मिलना चाहिए, और तब ये आरक्षण भी मिलना चाहिए, वरना वो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरत है कि हम ये आरक्षण अगर हम प्रोवाइड कर भी रहे हैं, तो इसके साथ साथ केवल आरक्षण देकर सरकारी नौकरी में या फिर शिक्षा व्यवस्था में उत्थान नहीं हो सकता। इसके अलावा बहुत आवश्यकता है कि आप हेल्थ, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, इन पे भी फोकस करें और रोज़गार मुहैया करें, क्योंकि रियलिटी ये है कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है, चीज़ें प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रही हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स ही बहुत कम है, तो जो करोड़ों लोग काम करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ही जाएंगे, और वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही आपने कोई सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है, ना ही स्किलिंग की व्यवस्था है। तो फिर तो वही हाल रहेगा, गवर्नमेंट सेक्शन में कितने लोग काम कर लेंगे? तो ये दिक्कत चली आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अगर इनकी जगह होते तो आप क्या करते? क्या तरीका है कि आपकी एक बड़ी जो जनसंख्या का हिस्सा है वो पूरी तरह से मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है, हाशिए पर है, तो क्या किया जा सकता है उसमें सुधार लाने के लिए? ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। और क्या आपको समर्थन करते हैं इस कदम का? देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे, एंड लेट्स सी जब इसको गवर्नर साइन करते हैं, ये मुद्दा अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर क्या होता है। आज के लिए इतना ही।